कितनी बड़ी लाइक ई रिक्शा वाले की भी कितनी बड़ी लाइक ख्वाब है जिंदगी में। हाँ। उसकी ई रिक्शा पे शताब्दी लिखा हुआ है। शताब्दी लिखा होगा। राइट। क्या आपने कभी किसी ट्रेन को देखा जिसके पीछे ई रिक्शा लिखा हो? नहीं। राइट। What is there at the end of the universe? Is there at the end of the universe? End of the universe. भरे हुए पेट से ऐसी बातें निकलती हैं क्या? क्योंकि जबकि सराय खाने का is after जमुना पार। राइट। लेकिन since I respect रागा, उसने जो जो वर्ड बोला मैंने माना। बीट भी अच्छी है, सारा कुछ बीट अच्छा है। सब कुछ। तो आपको क्या लगता है साउथ दिल्ली में जो अफ्रीकन दिल्ली लोग तो हैं, है। लाइक जो अफ्रीकन लोग हैं, क्या आपको लगता है यहाँ ड्रग्स बेचते हैं? देखो यार, कहीं तो खत्म होएगा, कैसे बनाएंगे किसी को पता ही नहीं हो। Via National Expressway 3, which saves 4 minutes. Yes. Let's keep it raw. भाई ये कहाँ से लेके जा रहा है? ये गूगल मैप को क्या हो गया? अरे लाइट ही नहीं जला रखी थी हमने। First broadcast in the history of YouTube जो इतनी रात को शूट किया जो जाए। रात को शूट करा जा रहा है और हम गाड़ी चला रहे हैं लाइट जला के। हाँ, वो भी मतलब दिल्ली की सड़कों पे। दिल्ली की सड़कों में। आपको पता है हमने या गो एट शार्की भाई। नहीं कुछ नहीं, इट्स वेरी अनसेफ। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको ये एक्सपीरियंस देने के लिए Yes, yes. कि रात को गाड़ी में लाइट जला के गाड़ी कैसे चलाई जाती है, आप समझ रहे हो? लोगों की सारी हाई बीम हमारी आंखों पे पड़ते हुए देखना। ऑटो केमिस्ट्री। ऑटो केमिस्ट्री बेस्ट पार्ट अबाउट ऑटो केमिस्ट्री यहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं, गाड़ियाँ रिपेयर होती ऑटो है, रिपेयर नहीं होता है। ऑटो रिपेयर नहीं होते। ये किसने कहा था कि ऑटो रिक्शा को ऑटो कहो और फिर बाकी सारी गाड़ियों को ऑटो रिक्शा बना दो? और कमाल की बात, सारी की सारी मैनुअल है, कोई भी ऑटो नहीं है। हाँ। वाह। और अगर AMT आ भी जाती है आपके पास तो वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो है ऑटोमेटेड मैकेनिकल गियर शिफ्ट। आप समझ रहे हो? ऑटोमेटिक मैकेनिकल। यस। समझ जाओ यार अब। तुम इतना ज्यादा बाबू। हाँ। अरे बहनचोद, रोड एंड फ्री, व्हाट हैपेंड? यहाँ मुड़ना था, नहीं सीधा जाना था। फर्स्ट बी वर्ड इस पॉडकास्ट का ड्रॉप होते हुए ड्रॉप हो गया। अरे भैया, वो एक्चुअली मसल मेमोरी ऐसी है कि वो अलग अलग जगहों से लेके जा रहे हैं। भाई मैं जनकपुरी में हूँ इस टाइम, आप लोगों को हम बता दें, और मुझे खुद नहीं पता कि जनकपुरी में हम हैं कहाँ पे। अरे अमूल की भी दुकान होती है। अमूल की ऐसी डेयरी, अमूल की दुकान। अब तो सिर्फ मदर की देखी थी। क्या लिखा है? कैस्टोफिन। कैस्टोफिन क्या होता है? कैस्ट्रोफिन। ये से देखिए, ई रिक्शा के पीछे लिखा है पेट करे साफ। ओके, सो इट्स अ मेडिसिन। इट्स अ मेडिसिन दैट नोबडी वांटेड। देख रहे हैं आप कितनी बड़ी लाइक ई रिक्शा वाले की भी कितनी बड़ी लाइक ख्वाब है जिंदगी में। हाँ। उसकी ई रिक्शा पे शताब्दी लिखा हुआ है। शताब्दी लिखा होगा। राइट। क्या आपने कभी किसी ट्रेन को देखा जिसके पीछे ई रिक्शा लिखा हो? नहीं। राइट। आपने आज ई रिक्शा देखी, इसमें शताब्दी। प्लीज ट्रस्ट अस, हमें पता है कि आप हाँ। सामने देख नहीं सकते, हाँ। बट ये सामने we are not making this shit up. हाँ, ये पूरी सिचुएशनल कॉमेडी है। This is actually unscripted everything. यस। Right. ये क्या है ये देख रहे हो, हल्दीराम्स की कॉपी कर रखी है भाई ने। हरी बोल। लोगो देखो आप जरा लेफ्ट में एक बारी। भाई लोग एक्चुअली क्या है, अभी हमने थोड़ा सा खाना खा लिया ना, तो ये बहुत रिलैक्स्ड हाँ, एकदम वीडियो होने वाली जो है। हमारी थॉट प्रोसेस निकलेगा आज, मतलब मुंह से ऑफ कोर्स, वो बहुत ही सुधरा हुआ निकलेगा भाई लोग। देखो, विल शेयर द थॉट्स हेड्स अप फॉर टेल। आप समझ रहे हो? ट्रेनिंग, हाई जिम। मैं आपको जगहों के नाम बताता जा रहा हूँ, आप मुझे बता देते हैं ना। 711 उत्तम नगर, DNA फिटनेस, एनी टाइम फिटनेस, ये जहाँ पे हमारे दोस्त शिखर, डोल्ची पेटेस्ट्री एंड कैफे,
724 उत्तम नगर, साई नर्सिंग होम, आनंद की सवारी। भाई साहब, फैशन फैक्ट्री, ब्रांड फॉर लेस। भाई ब्रांड फॉर लेस, ऐसा कैसे? छाबड़ा 99 करके कोई दुकान है भाई लोग, आई हैव नो क्लू व्हाट दे सेल, पर अगर 99 लगा हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ कि हर चीज यू विल फाइंड फॉर 99। यार एक चीज जो मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रही है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, व्हाट इज देयर एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स? इज देयर एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स? एंड ऑफ द यूनिवर्स। भरे हुए पेट से ऐसी बातें निकलती हैं क्या? पता नहीं भाई, लेकिन तुम समझ रहे हो, हम लोग एक उसमें हैं, क्या कहते हैं, एक डर्ट के गोले पे वी आर सिचुएटेड। डर्ट का गोला? अर्थ का मतलब ही डर्ट है, राइट? मिट्टी, अर्थ। ओके है। अब वो अर्थ का गोला हवा में सस्पेंडेड है। ओके। और वो गोल 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 घूमता जा रहा है। अब साइंटिस्ट कहते हैं हम 400-500 लाइट ईयर दूर तक देख सकते हैं, लेकिन नो वन हैज एवर सीन द एंड ऑफ द यूनिवर्स। साइंटिस्ट कहते हैं हम 400-500 देख, जितना भी कहते हो, 1000 करोड़ 10 करोड़ कितना भी कह रहे हो, लेकिन नो वन हैज एवर सेड कि अच्छा यहाँ यूनिवर्स खत्म हो जाता है। राइट। तुम आज देख रहे हो मैं क्यों इस पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि रात है इस टाइम पर है। एंड ऑल ऑफ दीज गाइज जो ये KTM पे जा रहे, भाई KTM, अगर आपके पास KTM है तो अगले 30 सेकंड तक मत सुनना भाई। यस प्लीज, बिल्कुल भी नहीं मत सुनना, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इतनी अच्छी खासी बाइक है। हाँ, उसका लाइक जो उसका स्टैंडर्ड है ना, वो वहीं पहुंच गया है। छोड़ो यार वो KTM छोड़ो, कौन बात करेगा, वो अपने आप 30 सेकंड बाद आ जाएंगे। तो जो अर्थ यूनिवर्स का एंड है, क्या हम लोग एक डब्बे के अंदर बंद है? Where is all this big stuff lying? आप समझे मेरी बात? कि भैया कहीं तो खत्म होएगा, कैसे बना ये, किसी को पता ही नहीं हो है? मतलब आप ये सोचो, भाटी या ऑप्टिकल्स हैं, क्या 100 करोड़ अरब दूर कोई प्लैनेट पे लोगों को पता है कि भैया भाटिया ऑप्टिकल्स करके कोई दुकान है जहाँ से आप चश्मा बना सकते हो? इनके चश्मे बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अगर अच्छे होते तो एलियंस एक बार तो आते। हमेशा एलियंस यूएस जैसी लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों लैंड करते हैं? इसलिए, समझ रहे हैं आप? क्योंकि अब हम बहुत कंट्रोवर्शियल चीज में बात करने वाले हैं। इट डजंट मैटर, दिस इज द प्लेस यू कैन हियर ऑल दिस। देखो, आपने यूएस को इन्वॉल्व कर लिया। यस, यूएस को इन्वॉल्व कर लिया आपने। भाई एक बहनचोद ये इतनी पास से निकला है ना मेरी गाड़ी के, और उसने जो लुक्स दिए मुझे, अगर आपको याद हो एपिसोड नंबर 3 में हमने एक बात करी थी, क्यूट जोन। तो दैट गाय हु वाज मस्कुलर विदाउट अ हेलमेट, ईयरफोन्स कान में लगा रखे हैं, बुलेट की लाइट नहीं जला रखी, ही गेव मी दैट लुक कि भाई तू क्यूट जोन वाला बंदा है। Okay. तो उसी में रह, ज्यादा फ्रेंड जोन या उसके आगे अगर कुछ होता है तो बनने की कोशिश ना कर। तो ऑल ऑफ अ सडन जो देवगन इंडेक्स था हमारा, इफ यू रिमेम्बर, देखो गाइस, आपको ये पिछले 55 एपिसोड, मतलब 2-3 एपिसोड जरूर देखने पड़ेंगे क्रोनोलॉजी समझने के, तभी समझ पाओगे कि आपको ये क्यूट जोन क्या होता है और देवगन इंडेक्स क्या होता है मेरे भाई। तो ये चीज इतनी खतरनाक चीज थी उसने जो मुझे दिया। देखें एक बार लाइट बंद करके क्या होता है। ओ भाई 12 मिनट का कंटेंट हम इतने डार्क दिख रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट वी कैन से द एन वर्ड। नाकम्मे, हाँ, निकम्मे। आपको क्या लगा? क्या सोचा तुमने उल्लू के पट्टो?
कि हम वो बोलेंगे बिल्कुल भी। अरे भाई लाइट भी नहीं जला रखी यार, उससे रॉन्ग साइड से आ रहा है और लाइट बंद करके आ रहा है। ये हम कहाँ एग्जैक्टली इस समय? हम साउथ दिल्ली में है ना? ये साउथ दिल्ली का जनकपुरी है। साउथ दिल्ली, राइट। तो आपको क्या लगता है साउथ दिल्ली में जो अफ्रीकन लोग हैं, लाइक जो अफ्रीकन लोग हैं, क्या आपको लगता है यहाँ ड्रग्स बेचते हैं? देखो यार, मैं किसी भी उसको नेशनैलिटी को, किसी भी रेस को आप कह लो, क्योंकि वो लाइक दे आर ब्लैक सो दे कैन ऑब्वियसली रन फास्टर देन अस, तो हम रेस में तो नहीं जीत सकते। हाँ, राइट। तो मैं उनको भैया दिस इज बिकमिंग टू रेसिस्ट। इट इज नॉट रेसिस्ट। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल भी हो जाओ, लेकिन रेसिस्ट मत होना अपने पॉडकास्ट में। सही बता रहा हूँ, पॉडकास्ट हो जाएगा, बाकी पता नहीं क्या क्या जाएगा। नो रेसिज्म प्लीज। एन वर्ड, ये वर्ड, हम अभी उस लेवल पे आए नहीं है कि वी कैन इवन टॉक अबाउट इट। भाई लोग, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी आपको टट्टी आ रही हो, आपको टट्टी आ रही है, एंड फॉर दी पीपल, नहीं लाइट है, अच्छी खासी लाइट है, ऐसे ही करना है। एंड पीपल थोड़ी सी कम कर लेते हैं, नहीं तो कॉपीराइट मतलब रागा मारेगा नहीं, लेकिन फिर भी भाई रिस्पेक्ट द रीजन। एक वर्ड से मैं पहचान गया कि दिस वाज रागा। मेरी स्क्रीन पे मैप है भाई, सॉन्ग की वो नहीं चल रही कि कोई कहे कि अरे तुमने तो पढ़ के बता दी। कैसे पहचाने? कैसे? बस जमुना पार में इसने सराय काले खां बोल दिया था, तब से मुझे लगा कि भाई रिस्पेक्ट, जबकि सराय काले खां इज आफ्टर जमुना पार। लेकिन सिंस आई रिस्पेक्ट रागा, उसने जो जो वर्ड बोला मैंने माना। बीट भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छी सब कुछ अच्छी है। आपको ऐसे ही लग रहा था आवाज बना के रैप कर रहा? मजा आया। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगा ये आवाज बना के रैप कर रहा? इधर से जमुना पार डाला, उधर से सोना निकला, मजा आया। है? अरे तुम समझे नहीं यार। नहीं समझ गया मैं, राहुल गांधी। मजा आया। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। तो बेसिकली गाइस, आज का जो ब्रॉडकास्ट है, आई एम अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर टू परफॉर्म। रीजन इज कि वी आर 1.5 hours नहीं 1.5 hours नहीं, 40 minutes away from home, stuck in traffic, और I have a pressure to perform number 1 and number 2. Yeah. Along with that, I am driving. Along with that, the pressure to perform with no audience. No audience, right? समझ रहे हैं आप? मैं चाहूँ तो कट कर सकता हूँ अभी। हाँ। चाहूँ तो कट कर सकता हूँ। Pressure to perform with no audience, क्योंकि आप वॉशरूम में तो अकेले ही होगे ना। और वॉशरूम, लेकिन वॉशरूम, That's what I'm saying. वॉशरूम है कहाँ? आप मुझे बताओ, अगर मैं कल को झाड़ियों में चला जाऊँ और वहाँ कोई कपल बैठा है, तो गलती मेरी है ना? नहीं, गलती उनकी है, वो झाड़ी में क्यों बैठे हैं? नहीं भाई नहीं, देखो यार, अब ओयो हर कोई थोड़ी ना कर सकता है। इतने महंगे ओयो हैं। कहाँ है? इतने महंगे हैं भाई, 1100 रुपए। अब ये तो चीज सांस लेने जैसी है। आपने एक दिन ली, आप दूसरे दिन थोड़ी ना कि अरे आज मैंने पूरी सांस ले ली, कल को मैं सांस नहीं लूंगा। नहीं, आप वैसा नहीं कर सकते। तो ये जो फंडा है परफॉर्म करने का, गाइज आपको नहीं पता, नंबर 1 नंबर 2 परफॉर्मेंस कितना कंसंट्रेट करके मैंने, आई हैव क्लोज माई क्या कहते हैं, दी डाउनलोड USB कोड कि भैया गाड़ी में नहीं। और यकीन मानो भैया, दूर दूर तक झाड़ भी नहीं है, और इतना ट्रैफिक है कि मैं साइड में भी नहीं लगा सकता। हाईवे होता तो चलो आपने साइड में लगाई है, पानी की बोतल ली और चले गए। दिल्ली की मेन सड़क पे, वो भी रिंग रोड पे। अब कोई आके कमेंट में ये मत लिखना कि दिस इज अ शिटी पॉडकास्ट। नो, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट शिट। देखो यार, ये आप लोग समझो, आप ऑफिस के अंडर परफॉर्म कर सकते हो, राइट? आप यू कैन लेट गो, हैं? आप जब ओयो में हो तो यू कैन अंडर परफॉर्म 10, 12, 15 seconds, राइट? लेकिन यहाँ पे आई बीन होल्डिंग इट एंड परफॉर्मिंग for last 40 minutes
एंड अगेन अनदर 30 मिनट्स टू गो। तो आप देखो कितना प्रेशर में बंदा लगा हुआ है। भाई मेरा ब्लैडर मुझसे कह रहा है कि भाई रोक ले रोक ले रोक ले। What are your thoughts on using office washrooms? ओके Yes, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। मैं एक चीज बहुत serious topic लाइफ है। में जो लोग जॉब नौकरी करते Yes, हैं, yes, yes. जो लोग नौकरी करने जा रहे हैं, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सुबह घर से बिना टट्टी करे निकलो। Yeah. सुबह घर से बिना टट्टी करे निकलो। ये बहुत वियर्ड साउंड कर रहा होगा। हाँ बट नहीं, अभी ड्रॉप आएगा। अभी आने वाली है ड्रॉप। डोंट टेक इट लिटरल ड्रॉप, बट ड्रॉप आएगा अभी। वो फ्लू वाली ड्रॉप हाँ। आने वाली। You will get surprised because of what we are about to say. जैसे ही ऑफिस में जाओ, हाँ, लॉग इन करते ही हाँ। 5 मिनट बाद टॉयलेट देखो, कोई मना नहीं करेगा, कोई कर भी नहीं सकता, नहीं तो पॉश लग जाएगा उसके ऊपर। समझ रहे हो Right, भाई? right. आ रही है तो आ रही है। On the job download. हाँ, यू You आर are परफॉर्मिंग And you are getting paid while डाउनलोडिंग। exactly. देखो ये तो नेचुरल है यार गाइस। अब क्या पता 2 बार आ जाए, Yeah. हैं? जाते जाते जरा ज्यादा झटके लगे तो सेकंड राउंड चले गए। कोई ये थोड़ी ना बोलेगा यार तू घर से क्यों नहीं करके आता। घर से निकले लड़के ओह सॉरी भाई, जरा धक्के से लगे एकदम। आप समझना, इट्स ऑन दी वर्ज एज, किसी तरीके से द डाउनलोड इज स्टॉप्ड। इंटरनेट कनेक्शन मैं बार बार सोचना नहीं चाह रहा यार, भैंस की। वो तो मेहरबानी है, कल जो आंधी आई थी उसकी वजह हाँ, से इंटरनेट कनेक्शन चले गए हैं। कि ट्रैफिक इतना नहीं है, लेकिन जो हो रहा है ना भाई लोग, द थिंग दैट इज हैपनिंग इज टू मच। से याद आया मुझे, विराट कोहली एक ऐड करता है चिप्स की, अच्छा, टू हाँ। मच करके उसका नाम है। टू मच कंपनी, हाँ अच्छी कंपनी है, मैंने ट्राई करा है। लेकिन टू मच से मुझे याद आया कि एक पानी होता है नॉर्मल पानी, राइट, जो हम लोग नॉर्मल बंदे पीते हैं। एक पानी होता है ब्लैक वाटर, उसका नाम ही ब्लैक वाटर लिखा। देखो, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैड रिस्पेक्ट, लेकिन उस पानी को कहते हैं काला पानी है, तो आई कांट डू एनीथिंग, राइट। फैट पीपल कैन नॉट बी रेसिस्ट। हाँ, क्या पासो ये बहुत बड़ी बात करी, बहुत बड़ी बात कर दी तुमने शार्की भाई, कि ये जो है, ये जो ये है, इंडियंस नहीं, ये जो ये है जिसका नाम एक्स है, और चाइनीज में जिसका नाम ये है, हैज मैड रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर चबी। मैं फैट भी नहीं बोलूंगा। आप कभी प्लेन में बैठे हो? बैठूंगा, बिल्कुल बैठोगे। अगर अगर आप कॉन्फिडेंस, हाँ, अरे बैठो बिल्कुल। अगर कहीं आपके साथ कोई मोटा बंदा आके बैठ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मी, सबसे पहले सीट बेल्ट, जो एयरप्लेन की सीट में जो सीट बेल्ट होती है, वो इतनी छोटी होती है कि आप उसको बांध नहीं सकते, राइट। ओके, तो आप कोई एयर होस्टेस या जो भी स्टूअर्ड है या जो भी पर्सन है, उसको बुलवा के आपको सीट बेल्ट एक्सटेंडर मंगवाना पड़ता है। डू यू नो, प्लेन्स में सीट बेल्ट एक्सटेंडर होता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड दैट देयर वुड बी अ पर्सन लाइक मी that would not fit into that seat belt that they have. Plus, अगर आप मोटे हो like me, और आपकी थोड़ी भी अच्छी खासी हाइट है, तो आप बैठ ही नहीं सकते उनकी सीट पे। विस्तारा में भी नहीं है। बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत अच्छी बात करी। अब आप सोचो, आपने इकोनॉमी ली, 99% हम लोग इकोनॉमी में ही जाते हैं, तो इकोनॉमी में सीटें आगे पीछे करने के लिए 5-10 सीटें और बढ़ाने के लिए वो इतना लेग स्पेस रखते हैं कि बस आप किसी तरह से घुस पाओ, राइट। ना आप सीट को आगे कर सकते हो ना पीछे कर सकते हो, तो फिक्स होती है, सिर्फ इंक्लाइन कर सकते हो थोड़ा बहुत 10-15 डिग्रीज। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते। पीछे भी तो लोग बैठे हैं ना। हाँ, और फ्लाइट के टाइम पे इट शुड बी स्ट्रेट, उतरने के टाइम पे इट शुड बी स्ट्रेट, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी अच्छी सीट चाहिए,
तो एक होती है बल्क हेड सीट। बल्क हेड, बल्क हेड, बल्क में हेड, बल्क में हेड वहां मिलता है, मतलब सीट का यार, समझ रहे, बल्क हेड सीट कहते हैं उसे। तो वो कौन सी होती है? इमरजेंसी डोर के साथ वाली सीट। ओके। क्योंकि वो इमरजेंसी डोर होता है तो वो वहाँ की एक सीट उन्हें हटानी पड़ती है, तो आपके पास लेग स्पेस ही लेग स्पेस होती है। ओके। लेकिन उसका नुकसान क्या है? एयर होस्टेस आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगी कि अगर प्लेन कहीं कुछ होता है, हाँ, तो यू हैव टू ओपन दैट डोर। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई फैट पीपल लाइक मी नेवर गेट दैट सीट, एंड आई एम बीन एक्सट्रीमली एंग्री अबाउट दिस। दे डू अ प्रोफाइलिंग। ओके। They do a profiling. There always sit people there who are fit, who can quickly get out of their seat and take actions. Did you know that? No. I am telling you the industry secret. जिस दिन मुझे ये पता चला, I was hurt beyond. ऐसा मैंने ट्रैवल करना ही छोड़ दिया प्लेन से। उस दिन गाड़ी ले ली। उस दिन गाड़ी क्या, मैंने मतलब पैसे ही नहीं थे ट्रैवल करने के लिए, तो मैंने छोड़ दिया प्लेन से। और ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, ये हमारे ब्रॉडकास्ट में हम लोग ही बता रहे हैं आपको, ताकि यू रियलाइज कि हाउ पीपल आर, क्या कहते हैं, व्हाट्स द राइट वर्ड, पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड, आर ट्रीटेड बेस्ड ऑन देयर वेट। वी आर फ्रॉड्स बट वी आर लाइक रॉबिन हुड। हाँ, हम दूसरों की गलत इंफॉर्मेशन आपको सही करके बताते हैं। या फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कभी ना हारती। अच्छा गाइस, आप सोचोगे ये हुआ क्या? हाँ, आप यकीन मानना, 2 स्टार जनरल सर वाज गोइंग रॉन्ग साइड से, उन्होंने यू टर्न लिया है। मैं बताऊंगा नहीं कि रॉन्ग साइड से लिया है, हाँ। वो तो गलती से निकल गया। रॉन्ग साइड से आके यू टर्न मारा है और रॉन्ग साइड पे ही जा रहे हैं वो, विदाउट इंडिकेटर कुछ दिए हुए। तो रिस्पेक्ट तो बनती है भाई, हम सिविलियंस कैन नॉट डू एनीथिंग, सिर्फ मैड रिस्पेक्ट। दे आर एक्टिंग लाइक अस सिविलियंस। हाँ, अरे लेफ्ट देके राइट मुड़ गए भाई। अबे भाई, हाँ भाई कुछ नहीं, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान पे कभी ना हार दी। तो कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग थे कि हम आपको वो इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि यू रियलाइज कि दुनिया में ये भी चीजें हैं। आप क्या है, वही रील्स देखते रहोगे। और रील से समझ आया, आज मुझे अपना स्टार्ट ही रील से करना था कि रील्स, आप मुझे बताओ, इतनी एडिक्टिव क्यों है? बिकॉज वी हैव शॉर्ट अटेंशन स्पैन। भाई साहब, समझ रहे हैं आप? ये 1.10% एग्जाम्पल है बस। इसका रियल आंसर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम हैरान हो जाओगे। क्या बताइए प्लीज? नहीं, आप गैस मारो सर, एक शार की भाई, एक तो गैस मारो। रीजन ये है कि शॉर्ट अटेंशन स्पैन, यस आई गिवन, लेकिन वो शॉर्ट अटेंशन स्पैन हुआ ही रील्स की वजह से है। हाँ बिल्कुल, आप समझ रहे हो? एक्चुअली दैट नहीं रील नहीं, वो स्टार्ट हुआ टिकटॉक की वजह से। टिकटॉक यार, अब टिकटॉक तो हमारा, टिकटॉक ने स्टार्ट किया। टिकटॉक का एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंस्टाग्राम रील्स के तरह आया, फिर उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह आया। नहीं तो देखो यार, टिकटॉक तो अब क्या है, बैन है हमारी कंट्री में, हमने देखा नहीं, राइट? छोड़ दो उसको। अब हम तो रील्स का एग्जांपल लेंगे। The only TikTok we know is the song by Keisha। अब आप सुनो, अब मैं आपको एक पैराडॉक्स समझाता हूँ। जैसे हम जब वहाँ गए हुए थे, शूट कर रहे थे, तो प्रेशर बना हुआ था, लेकिन उसने कहा सर पब्लिक टॉयलेट है, और मैंने जाके देखा तो वो पब्लिक टॉयलेट मतलब ऐसा था कि आप 2 किलोमीटर दूर तक भी नहीं उसके आना चाहोगे। अब क्या पैराडॉक्स था, एक तरफ आपको बहुत तेजी से लगी हुई है नंबर 1, लेकिन आपको प्यास भी लगी हुई है। समझ रहे हो? तो आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे बेयर ग्रिल्स बनना? तो अब आप नहीं देखो यार, वो अगर आप जंगल में होते तो चलो वो अलग बात थी, लेकिन पैराडॉक्स क्या है, आपको आ रही है, आपने किसी तरह से कंट्रोल कर रखा है, अरे यार ये झटके नहीं आने चाहिए हैं, और आपको प्यास लग रही है, तो आप पानी पीते हो तो आपको क्या, प्रेशर तेज बनता है तो किसी तरह से ध्यान भटकाने के लिए आप और पानी पीते हो,
अब और पानी पीते हो तो और प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनता है तो और पानी पीते हो। तो ये जो पैराडॉक्स है, द विशियस सर्कल ऑफ वाटर गोइंग इन गोइंग आउट इज वेरी रिस्की माय फ्रेंड, समझे? तो दैट्स अ रीजन, ये जो विशियस सर्कल हम फंस चुके हैं इसमें। अरे यार बात नहीं करनी चाहिए थी उसकी। तो इट्स लाइक लड़कियों के साथ भी तो यही होता है ना कि कहते नहीं मेरे सामने उल्टी की बात मत करो, मुझे आ जाएगी। अच्छा, उससे याद आया गाइस, आप लोग ने एक मिथ सुना होगा। अब वो मिथ मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप लोगों ने वो मिथ सुना होगा। अरे भाई एलईडी टीवी लगा हुआ है स्कूटर में एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या लिखा है? स्टडी इन यूएसए इज नाउ अफोर्डेबल। भाई कसम से झूठ नहीं बोल रहे, 3 तरफ जो पीछे का बैक होता है वहाँ एलईडी टीवी लगा हुआ है और उसमें स्टडी इन यूएसए का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। और भाई इतना तेज चल रहा है कि मैं भी नहीं पकड़ पा रहा उसे। कोई बात नहीं। कमिंग बैक टू द मिथ you were talking about. The myth is that a lady or a girl, मतलब गर्ल मतलब टीन्स, मतलब अपने जो ओवर 18 है उसके, भैया हम उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते, ओवर 18 above it, बालिग लड़की। yes they never fart, they never ever fart। आपने किसी भी लेडी को फाट करते हुए नहीं देखा होगा। Actually, I can guarantee you, आप देख ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। आप समझ रहे हो? ऐसा है, इस एक कहावत है उसमें क्या है वो, कौन सा था? I'll have to kill you if you talk about, क्या होता है वो, एक होता नहीं पैराडॉक्स, what happens in Vegas नहीं, what happens in Vegas वाला नहीं। अरे भाई फिर से आ गया वो एडवर्टीजमेंट। स्टडी इन यूएसए इज नाउ अफोर्डेबल। लेवरेज एडू करके का एड है ये, लेवरेज एडू। भाई कैमरा हमारा अभी फिक्स है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, नहीं तो आपको मैं दिखा रहा था। भाई हम कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाते, 100% अनस्क्रिप्टेड है। हम यार वो मेरे जो स्क्रिप्ट के पेपर, हम नहीं ये छोड़ो, ये जोक हो चुका। चलो, हम हैं नरेंद्र मोदी के फैन। आपने कभी उनको लाइक भाषण देते हो देखा विद स्क्रिप्ट? भाई वो बंदा इतनी इंस्पिरेशन देता है लाइक करोड़ों युवाओं को जो कि इस तरह गाड़ी में वीडियो बनाना चाहते हैं। देखो यार, और इतना टाइम नहीं कि सड़क की तरफ देखना, स्क्रिप्ट थोड़ी पड़ेगी। स्क्रिप्ट बिल्कुल। देखो अब क्या है, अब आप कहीं भी जाते हो, ट्रैफिक है, तो अब आप कैसे टाइम पास करोगे? हमने सोचा यार चलो ब्रॉडकास्ट ही बना लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यूट्यूब पे नहीं चलेंगे तो देखा जाएगा। लेकिन हमारी इंस्पिरेशन ही ये थी कि ट्रैफिक को बीट करना। ट्रैफिक को कैसे बीट करना कि पता ना चले क्या है। अच्छा यार, अरे मैं वो तुम्हें बता रहा था यार, कहाँ पे क्या बात कर रहा था मैं? क्या बात कर रहे हैं? मिथ से पहले एक बात कर रहा था ना मैं, गर्ल्स डोंट फार्ट। Very false. नहीं ये तो मिथ है, इससे पहले एक चीज बात कर रहा था मैं। नहीं ये तो फैक्ट है। Very false. हाँ अरे चल, वो उससे पहले एक चीज और बात कर रहा था मैं, एकदम दिमाग से निकल गई। कुछ कह रहा था ना मैं। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है मेरे भाई। आजा साले XUV 700। भाई देखो यार, मैं कभी भी तेज नहीं चलाता। ये जो मिस्टर एक्स है, ये है इग्निस गाड़ी के हाइप मैन। मैं कभी भी तेज नहीं चलाता गाड़ी, लेकिन भाई हाई बीम पे चला रहा है और मुझसे बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। अब तू नॉर्मल सा डिपर मारता, मैं साइड में हो जाता कि भाई XUV 700 है, इज्जत तो देनी चाहिए यार। किसी आदमी ने 25-30 लाख रुपए लगा के ऐसी गाड़ी ली है, और मैं बताऊं महिंद्रा जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो हर किसी को गाड़ियाँ देते रहते हैं। सर देखो, अगर आप मुझे थार एक मेरे मुंह पे मार दोगे मैं कह रहा हूँ, आप कह रहा हूँ मैं, आप मेरे मुंह पे मार दो, मैं मना थोड़ी ना करूँगा।
मैं ले लूंगा उसको बेच के पैसे जो के मैं उससे मारुति ले लूंगा, राइट। है ना। कोई मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो एक्नॉलेज करूंगा कि आप मुझे थार दे रहे हो। लेकिन अब थोड़ी सी मेरी थार से थोड़ी वो प्रॉब्लम है, वो पर्सनल है मेरी मैं किसी को क्या रीजन है यार उस गाड़ी में क्या रीजन है? मैं एक बार देखने गया था थार के शोरूम में, महिंद्रा के शोरूम में, यार रोना आ जाएगा मैं बताऊं तुम। सॉरी, मैं ऐसे मोमेंट में हंस रहा हूं आपके। आप नहीं, इट्स ओके, मतलब हंसने वाली बात है, लेकिन तुम्हें लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम्हें ये भी लगेगा कि भाई इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। बहुत लोग हैं जो तो बेसिकली मैं गया था थार देखने, अगर आपको मैं बताऊँ। अच्छा 10% ही बैटरी बची है भाई लोग, अगर बीच में बंद हो जाए तो बुरा मत मानना। मैं गया था थार देखने। ये एक्चुअली हम YouTube पे ये लंबी आहें भर के ना हम एक्चुअली वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं आप समझ सकते हैं। 20 मिनट का वॉच टाइम है और कितना बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैं गया था थार देखने। अब आप कहो कि भैया तो थार क्या है, वो शायद ना 20-25 इंच के टायरों पे एक लोहे का, वो नहीं लोहे का नहीं यार, अच्छी गाड़ी है, लेकिन वो 20-25 इंच के टायरों पे खड़ी होती है वो, पता है। तो आपको उसके ऊपर चढ़ने के लिए ना अच्छा ओके, थोड़ा सा आई कैन सी वेयर दिस इज गोइंग। ठीक है, कोई बात नहीं। पेडल सॉर्ट ऑफ थिंग चाहिए होती है। हाँ। अब आपको पता ही है कि बचपन से ही टेडी बियर लड़कियां कहती रही है। क्यूट जोन में मैं था, देवगन इंडेक्स में भी नहीं मैं आ पाया था। तो मैं चढ़ा एंड आई हैड अ थारफुल एक्सपीरियंस। माई हैंड स्लिप्ड एंड आई फेल्ड ऑन द फ्लोर। क्या ये ट्रू स्टोरी है? इट्स एक्चुअली ट्रू भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप बताओ, मेरा ये 55 मतलब छठा 5वां पॉडकास्ट है। तो आई एक्चुअली फेल एंड देयर वर 2 लेडीज विच वर आई थिंक गेटिंग XUV का कोई दूसरा मॉडल या कुछ, एंड दैट्स द रीज़न। आप देखोगे तो मुझे थार और XUV 700 से थोड़ी सी ना पर्सनल वो है। एंड दे लाफ्ड, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे साइड पॉइंट करके लाफ करी हो, दे लाफ्ड एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसे ही देखा तो आई कुड सी देम दैट दे आर लाफिंग। तो उस दिन के बाद से थोड़ा सा ना मेरे को थार से प्रॉब्लम होगी और XUV 700 से। बट एक्चुअली क्या ये थार का इशू है? नहीं, मैं नहीं कह रहा थार का इशू है, एंड दैट्स व्हाई मैं ये नहीं कह रहा कि थार। आप थोड़े से अच्छे, थोड़े कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स यहाँ पे मारते, हाँ ठीक है, कि उस गाड़ी में स्पेस नहीं है बैठने की। नहीं भाई, पीछे ठीक से बैठ मैं अंदर गया ही नहीं, मैं आज तक थार में बैठा ही नहीं, XUV की औकात नहीं, तो मैं क्यों बोलूं। बट मैं आपको यार, आपने वो जख्म में क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा वोडका डाल ही दिया है, तो स्टिंग डाल दी थोड़ी सी। स्टिंग तो अच्छी चीज है, वोडका डाल दिया, तो अब मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो ये हुआ था। तो उस दिन के बाद से उस शोरूम का, मेरे घर के पास ही था शोरूम, मैं बताऊंगा नहीं, मैं गया नहीं। और आई थिंक अगले दिन ही मैं जाके मारुति इग्निस ले आया, क्योंकि मैं आपको सही बताता हूँ, उसमें मैं आराम से बैठ सकता था। भाई ने बड़ी अच्छी से इज्जत करी, चाय पिलाई मुझे, हैं, पानी पिलाया, पूछा कॉफ़ी वॉफ़ी, गाड़ी भी सस्ती थी, 3 थार आ जाएं उसमें, हैं, और क्या कहते हैं 6 XUV 700 आ जाएं। वो सॉरी, एक XUV 700 की कॉस्ट में 6 इग्निस आ जाए। तो मैंने इग्निस ले ली, क्योंकि यार सेल्फ डिग्निटी नाम की भी चीज़ होती है। आप ठीक है, मैं गिरा, अब वो लेडीज मुंह उधर करके भी तो हंस सकती थी, हैं, या जो सेल्समैन था वो मुझे छुपाने के लिए मेरे सामने आ सकता था। अरे नहीं, उसने ऐसे अरे सर तुम समझ रहे हो, वो उसमें था कि वो हंसने ही वाला था। पॉइंट में माइकल स्कॉट बन गया, वो हंसने ही वाला था कि, बट मैंने उसको देख लिया तो ही फेल्ट सर्टन वो कि अरे यार ये गलत हो गया, गिल्ट ट्रिप में चला गया वो, तो इसलिए चुप हो गया। लेकिन दोस्त लेडीज वर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी गिल्ट ट्रिप, राइट? एंड भाई देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं मना नहीं कर रहा कि व्हाई दे लाफ्ड और एनीथिंग, एंड दे शुडंट, दे शुड, इट वाज अ फनी सीन, राइट? लेकिन वो जो आपको हर्ट कर गया ना, जो मेरे अंदर का टेडी बियर
जो कभी क्यूट जोन तक से हर्ट नहीं हुआ था, राइट, उस दिन हर्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ आदमी मेरे मुंह पे आके हंस देते, इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जो वो 2 लेडीज ने अपनी हंसी रोकी ताकि मुझे बुरा ना लगे, वो उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसी गाड़ी लूंगा ही नहीं जिसमें मुझे घुसने में इतनी प्रॉब्लम हो। तो कुछ चीजें लाइफ में देखो अच्छे के लिए होती है। कुछ चीज मैं बिल्कुल अगर इग्निस नहीं लेते, हाँ, तो क्या आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती? नहीं हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे सारे पैसे ही उसमें चले जाते। एग्जैक्टली, कैमरा लेने के पैसे ही नहीं बचते ही नहीं, बचते ही नहीं भाई। और मैं इसीलिए मारुति का भैया फैन हूँ। और मैंने बात करी कि भैया वो क्या कहते हैं, आपकी ग्रैंड विटारा की ऊंचाई कितनी है? तो स्पेसिफिकली उस भाई ने मुझे बताया कि सर आप जैसे लोग बिल्कुल आराम से अंदर चढ़ सकते हैं। प्लस उसने चढ़ के दिखाया और उसने मेरी हेल्प करी कि सर पैर इधर रखो, ये हैंडल ऐसे पकड़ो और अपने हिप्स को वो करो ऐसे मतलब आप समझ लो, साइड वाइज करो ना कि फ्रंट वाइज। और फिर आप आराम से जब एक आपका एक बम आपका सीट पे बैठ जाए, देन स्लाइड, क्योंकि hips don't lie. हाँ, hips don't lie and they always tell you the truth. They are the realist. हाँ, तो the only person you can rely on. हाँ, they have seen a lot of shit. They would never shit with you. समझ रहे हो? So उन भाई लोग ने बताया, तो मैंने पहले कहा भाई देख अभी तो मेरा इग्निस का ही बजट है, मैं इग्निस ले जाता हूँ, कल को जब कोई महिंद्रा साहब हमें थार वार दे देंगे तो हम एक्सचेंज कर लेंगे उससे। तो बस ये स्टोरी है, आपको मैंने आज बता दी कि वाई आई डोंट लाइक थार एंड XUV 700। कोई पर्सनल वो नहीं है मेरे को कि भैया ये गाड़ी ऐसी है, अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी गाड़ी है यार, लाखों लोग खरीद चुके हैं, तो कोई गलत बात थोड़ी ना, कुछ देख छोक के ही समझा होगा। हम चाहते हैं हमारी वीडियो शेयर हो, बट ये स्टोरी आज इतनी पर्सनल बताई गई है कि हम चाहते हैं वीडियो शेयर ना हो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो, लेकिन पर्सनल कमेंट मत करना है। आप समझ रहे हो कि बेटे मोटे लोगों के साथ ऐसे नहीं यार। अभी you're insane। साडी जोड़ी जिवे संजू सलमान, आया साडा टैम घड़ी च गुल्ला ठा।